अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका टॉपिक मैंने सोचा है वो है डर, कि हमें हमारे जो डर है ये कहाँ से आता है और ये कैसे काम करता है। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है कि किसी भी चीज़ का को हम जानते नहीं हैं तो उससे हमें डर लगता है। मसलन कि हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जिसके बारे में हमारे पास मालूमात नहीं है, ऐसे रोड पर जाते हैं, ऐसी रात को किसी तारीक जगह पे जाते हैं या ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पे ताला लगा होता है, या पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं, या पहली दफ़ा हम किसी कुत्ते को देखते हैं, किसी सांप को देखते हैं तो हमें उनसे उससे डर लगता है। तो जो जो चीज़ जिस चीज़ से हमें डर लग रहा होता है, जो चीज़ हमें दरमियान में बैरियर होता है, वो इल्म होता है, वो नॉलेज होता है। जैसे ही हमें मालूम होता है कि ये जो कमरा है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे हमें डर लग सकता है या जिससे हमें ख़तरा मतलब नुकसान पहुंच सकता है, तो हमारा जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर हम किसी के घर जाते हैं, किसी के घर मेहमान जाते हैं, तो वहाँ पे उनके घर में एक कुत्ता रखा हुआ है, ठीक है। हमें कुत्ते से डर लगता है और कुत्ता भी हमसे डरता है, वो दोनों तरफ एक जैसे अमल होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उनके घर जाते हैं तो कुत्ता हमें देखता है, हम उसको देखते हैं, हमें पता चलता है ये कुत्ता जो है काटने वाला नहीं है, सिर्फ वो भौंकता है या ऐसा है, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चलता है, हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ फीड हो जाती है कि हमें इस कुत्ते से कोई ख़तरा नहीं है। तो जब हम दूसरी दफ़ा जाते हैं, तीसरी दफ़ा जाते हैं, तो हम बेगम हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक इल्म आ गया, हमारे पास एडिशन आ गया, तो हमें डर ख़त्म हो गया। इसी तरीके से जो हमारा मुस्तकबिल है, हमें डर लगा रहता है कि हमारी जॉब ख़त्म हो जाएगी, हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो ये नेगेटिव चीज़ें जो हैं ये हमारी लाशऊर में, तहत शऊर में आ जाती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें बाहर भी मतलब है, जो बाहर हमारी जैसे हम अंदर होते हैं, हमारा जो अंदर है वही बाहर की चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, और यही हमें अल्लाह ताला ने फ्री विल दी हुई है, ठीक है। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए या उसके पास कोई दौलत आ जाए या कोई अल्लाह ताला के करीब हो जाए, कोई भी दुआ हो सकती है, चाहे वो दुनियावी है या दीनी है या इस दुनिया से है या तबीयत से है या बाद तबीयत से है, फ़िज़िकल मेटाफ़िज़िकल है। तो ये सारी चीज़ें हमें इख्तियार दिया गया है और हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हमें इसका अकाउंटेबल ठहराया गया है, जिस तरह कुरान में बार बार आता है, ठीक है। तो ये जो रियलिटी हमारे अंदर है, जो चीज़ हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम इसको कंडक्ट करते हैं, यही चीज़ बाहर जो चीज़ें हैं उसको इफ़ेक्ट करती है। मसलन अगर मेरे सामने एक ख़तरनाक खूनखार जानवर आता है, ठीक है। वो जानवर जब मुझे उसके जो अंदर की जो बीइंग है, जो उसके अंदर जो जानवर के अंदर बॉडी के अंदर जो चीज़ है, वो जैसा सोच रही है वैसा मेरे अंदर भी जो बॉडी के अंदर जो चीज़ है वो भी सोच रही है। अगर वो मुझे डरा रहा है तो मेरे अंदर जो चीज़ है वो डर रही है, ठीक है। जो चीज़ स्ट्रांग होगी वो जीत जाएगी। अगर मेरे अंदर डर नहीं है, मेरे अंदर ज़्यादा वो जो चीज़ है उसके अंदर डर ख़त्म हो गया है, तो दूसरी चीज़ डरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर दूसरी चीज़ स्ट्रांग है तो मुझे डर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी लोग हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी किसी भी परेशानी के बारे में जो मतलब है परेशान है, उनको परेशान नहीं होना चाहिए, उनको उम्मीद रखनी चाहिए और अपना जो कॉन्फिडेंस है, अल्लाह ताला के ऊपर जो भरोसा है, उसको बढ़ाना चाहिए। जितना हम उसको बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा हमारे हालात जो हैं वो हम रियलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे और चीज़ें हमारी तरफ आएंगी, ठीक है। मसलन अगर हम रियलिटी को देखें कि वो एक पेपर की तरह है, ठीक है। ये प्लेन पेपर है, ये जो रियलिटी है, ठीक है। जैसे हम दुआ मांगते हैं तो उस रियलिटी को हम अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। मतलब ये मैंने दुआ मांगी तो ये नीचे आ गई, ये रियलिटी जो है नीचे आ गई। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने दुआ मांग रहा हूँ, मेरी दुआ ज़ाहिरी बात है इस दुनिया से ही होगी, मतलब होगी, सपोज करते हैं हम फॉर एग्जांपल। तो ये जो दुआ मैंने यहाँ पे खड़े होके मांगी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, मेरी तरफ नीचे आने शुरू हो गई हैं। तो मेरे पास ये पावर है कि मैं उन चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकता हूँ, अपनी तरफ बुला सकता हूँ, चाहे वो दौलत है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई दोस्ती है, कोई नाराज़ है तो उसको राज़ी करना है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारे पास पावर है हमें इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए
اور میرا جو ذاتی مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ جو چیزیں عارضی ہیں ان کے بجائے ہم اگر جو چیزیں پرماننٹ ویلیوز ہیں ان کی طرف جائیں، مطلب ہے کہ دل کا صاف ہونا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا، نماز کی پابندی، قرآن پاک کو سمجھنا، باقی چیزیں یہ چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہیں، لیکن اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو لا آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں، لیکن میں نے اس ویڈیو کا ٹاپک جو رکھا ہے وہ خوف رکھا ہے، تو لہٰذا خوف جو ہے وہ علم سے جاتا ہے، اور علم سے انسان کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں وہ ریئلٹی کو بینڈ کر سکتا ہے اپنے دعاؤں کے حصول کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں جو جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم جو ہے وہ جہالت کو دور کرتا ہے، اندھیرے کو دور کرتا ہے، تو اندھیرا جو ہے وہ ایک طرح کا مطلب خوف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے وہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو میں ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ اس ویڈیو سے کسی بھی انسان کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ ان ویڈیوز کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ دوسروں لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں، تاکہ کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کی زندگی اگر مایوسی کا شکار ہے تو وہ ایک پازیٹیو امید رکھے اور پازیٹیو طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلے، تاکہ اس کا جو یہاں پہ زندگی ہے وہ خوشگوار گزرے اور اگلی جو زندگی ہے وہ بھی خوشگوار گزرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔